लो आप ध्यान से सुनिए क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की एक और दुखती नस पर अपना चाकू चला दिया है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार बढ़ती बयानबाजी के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे सीधे तौर पर सख्त संदेश माना जा रहा है। हाल के दिनों में बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बयान भारत विरोधी होते चले गए। बात सिर्फ घरेलू मंच तक सीमित नहीं रही, बल्कि चीन और पाकिस्तान की धरती से भी भारत की आलोचना की गई। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब बांग्लादेश को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। बीते दिन भारत की तरफ से बांग्लादेश की ट्रांसशिप सुविधा रद्द कर दी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश को भेजे जाने वाले कपास में भी कटौती कर दी गई है। इतना ही नहीं, भारत से मिलने वाली सब्सिडी पर भी रोक लगा दी गई है। इस सब्सिडी के तहत बांग्लादेश भारत से फ्री में जेरिक दवाइयां मंगाता था, लेकिन अब इस सुविधा को भी बंद कर दिया गया है। और इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश के लिए अपनी टायर सप्लाई सर्विस को भी स्थगित कर दिया है। सलाहकारों का कहना है कि अगर ऐसे कदम पहले ही उठा लिए जाते तो शायद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करने की हिम्मत ही नहीं होती। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बांग्लादेश को यह समझाने की जरूरत है कि उसकी आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय उत्पादों पर डिपेंडेंट है। चाहे मोहम्मद यूनुस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सहारे सत्ता तक पहुंचे हों, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही स्टूडेंट्स भारत के बिना उच्च शिक्षा और अवसरों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहीं से कहानी एक और अहम मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि सीधे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की है। अब जरा इस पूरे मामले की असली जड़ को समझना जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस बैकबोन पर खड़ा है, वो सीधे तौर पर भारत से जुड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला ज्यादातर व्यापार ट्रकों के माध्यम से ही होता है। बांग्लादेश के हजारों ट्रक रोजाना भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में माल पहुंचाने का काम करते हैं। यही ट्रक फिर वहां से जरूरी सामान लेकर वापस बांग्लादेश जाते हैं। लेकिन इन ट्रकों को चलाने वाली सबसे अहम चीज होती है टायर, और यही वो जगह है जहां बांग्लादेश पूरी तरह भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाले हाई परफॉर्मेंस ट्रक टायर्स का बड़ा हिस्सा भारत से ही आता है, और बांग्लादेश खुद इस लेवल के टायर बनाने की क्षमता नहीं रखता। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यही सच्चाई है कि 70 से 90% इंडियन टायर की डिमांड हमेशा बांग्लादेश की मार्केट में बड़ी रहती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया की टॉप 10 टायर कंपनियों में अकेले भारत की 4 कंपनियां शामिल हैं। इनमें एमआरएफ, अपोलो, बीकेटी और सी8 जैसी बड़ी कंपनियों का नाम आता है। ये कंपनियां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी मजबूत पकड़ रखती हैं। अकेले एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 1500 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय टायर इंडस्ट्री कितनी मजबूत स्थिति में है। भारत का कुल टायर एक्सपोर्ट करीब $3 बिलियन का है। भारत सरकार और इंडस्ट्री का लक्ष्य है कि इसे साल 2030 तक $5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। यानी आने वाले वर्षों में भारत टायर मैन्युफैक्चरिंग का और भी बड़ा ग्लोबल हब बनने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टायर मेकिंग की दुनिया में चीन, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का नाम भी भारत के मुकाबले पीछे छूटता नजर आता है। कई देश अपनी कारों और ट्रांसपोर्ट ट्रकों के लिए भारत से ही टायर खरीदते हैं। बांग्लादेश भी अपने ट्रकों के लिए हाई परफॉर्मेंस टायर्स भारत से ही मंगाता रहा है। खासतौर पर एमआरएफ और सी8 जैसी कंपनियां बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करती आई हैं। लेकिन हालिया बयानबाजी के बाद कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार कम कर दिया है। अब बांग्लादेश चाहे तो जापान या अमेरिका से भी टायर खरीद सकता है, लेकिन वहां से आने वाले टायर्स की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव पड़ना तय है। यानी साफ है कि यह फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अब सवाल यह है कि भारत के इन फैसलों के बाद बांग्लादेश के सामने रास्ता क्या बचता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था देखने में भले तेजी से बढ़ती दिखे, लेकिन उसकी बुनियाद आज भी बाहरी सप्लाई पर टिकी हुई है। खासकर भारत से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद सामान बांग्लादेश की आम जनता की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में भारत की तरफ से सप्लाई में कटौती का असर सीधा आम लोगों पर पड़ना तय है। अगर टायर की बात करें तो इसका असर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर दिखेगा। ट्रक खड़े होंगे तो माल की आवाजाही रुकेगी, और माल की आवाजाही रुकी तो बाजार में चीजों की कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ते ही सबसे ज्यादा मार बांग्लादेश की गरीब और मिडिल क्लास जनता पर पड़ेगी। यही हाल स्टील और दूसरी इंडस्ट्रियल सप्लाई का भी है। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाला बड़ा हिस्सा कच्चा माल भारत से आता है। अगर भारत इस सप्लाई को भी सख्त करता है तो बांग्लादेश को मजबूरी में चीन या दूसरे महंगे बाजारों की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ समस्या सिर्फ कीमत की नहीं है। चीन से आने वाला सामान सस्ता दिखता जरूर है, लेकिन उसकी क्वालिटी और डिलीवरी टाइम को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट महंगे होने के साथ साथ धीमे भी हो सकते हैं।
दूसरी तरफ भारत के लिए ये फैसला सिर्फ व्यापारिक दबाव बनाने का तरीका नहीं है, ये एक राजनैतिक और रणनीतिक संदेश भी है। संदेश साफ है कि दोस्ती और व्यापार सम्मान के साथ चलते हैं। अगर लगातार भारत विरोधी बयान दिए जाएंगे तो उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। भारत पहले भी ये दिखा चुका है कि वो पड़ोसियों के साथ सहयोग में विश्वास रखता है, फिर चाहे दवाइयों की सप्लाई हो या आपदा के समय मदद। लेकिन भारत ये भी साफ कर चुका है कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश की राजनीति में भले ही सत्ता बदलती रहे, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि भारत उसके लिए सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और व्यापार से लेकर ट्रांजिट तक भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब फैसला बांग्लादेश के नेतृत्व को करना है, या तो बयानबाजी के रास्ते पर चलकर आर्थिक दबाव झेला जाए या फिर रिश्तों को संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सच्चाई यही है कि भारत को नजरअंदाज करके बांग्लादेश की ग्रोथ की गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, और आने वाले समय में भारत के ये फैसले पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और व्यापार की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सामान्य थे, तब दोनों देशों का व्यापार अपने उच्च स्तर पर था। भारत हर साल बांग्लादेश को 16 से 18 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान एक्सपोर्ट करता था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कपास का था, क्योंकि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भारत से आने वाली कपास पर ही टिकी हुई है। इसके अलावा दवाइयाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सामान भी बड़े पैमाने पर भारत से जाता था। लेकिन जैसे ही भारत विरोधी बयानबाजी शुरू हुई, वैसे ही ट्रांसशिपमेंट रद्द होने, कपास सप्लाई घटने और सब्सिडी बंद होने से ये व्यापार तेजी से गिरने लगा। बांग्लादेश अब जापान, अमेरिका या चीन की तरफ देख तो रहा है, लेकिन वहां से न सस्ता सामान मिल रहा है और न ही समय पर भरोसेमंद सप्लाई। बाकी आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश जैसे घमंडी देश को टायर की सप्लाई करना चाहिए या हमेशा के लिए बंद करना ही ठीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।